कैप्टन विक्रम बत्रा वो नाम है जिसे भारत का बच्चा बच्चा कारगिल युद्ध के प्रमुख नायक के रूप में जानता है। कारगिल वॉर को आज 23 साल हो गए हैं, लेकिन मां भारती के वीर सपूत विक्रम बत्रा की वीरता और अदम्य साहस की दास्तां आज भी हर भारतीय के दिल में ताजा है। कारगिल वॉर में विक्रम बत्रा ने जिस तरह का अद्वितीय शौर्य और रणकौशल का परिचय दिया था, उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। कैप्टन बत्रा को उनके दोस्त और दुश्मन उन्हें शेरशाह के नाम से पुकारते थे। बत्रा ने अपने साहस के बल पर पाक सेना के मनोबल को कुचल कर रख दिया था। बेहद दुर्गम क्षेत्र और विपरीत हालातों के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। बत्रा की अगुवाई में भारतीय फौज ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से .5140 छीन लिया था। इसके बाद विक्रम बत्रा ने इस चोटी से रेडियो के जरिए अपने कमांड को विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा। चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम की फोटो पूरी दुनिया ने देखी, जो कारगिल वॉर की पहचान बनी। उनका ये उद्घोष केवल सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोगों के दिलों में आज भी ताजा है। इसी दौरान विक्रम बत्रा को शेरशाह के साथ ही कारगिल का शेर का नाम मिला। हाल ही में शनिवार को जम्मू में आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कैप्टन बत्रा के अद्वितीय शौर्य की तारीफ की थी। विक्रम बत्रा की चर्चा उन्होंने की है आपके सामने। कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो या तो भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए जाऊंगा, यदि हार गया तो तिरंगे झंडे में लिपट कर मैं जाऊंगा। जिस देश में माताओं ने ऐसे लालों को पैदा किया, जिस देश में भारत की माताओं ने ऐसे लाल पैदा किया हो, बहनों भाइयों, किसकी हिम्मत है कैसे देश को वह गुलाम बना सके। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा सरकारी स्कूल प्रिंसिपल और मां कमल कांता बत्रा टीचर हैं। विज्ञान में स्नातक विक्रम बत्रा की सेना में ज्वाइनिंग CDS के जरिए हुई थी। जुलाई 1996 में उन्हें भारतीय सेना अकादमी देहरादून में एडमिशन मिला और 6 दिसंबर 1997 को 13 सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर उन्हें ज्वाइनिंग मिली, जिसके बाद उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। विक्रम बत्रा की कमांडो टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम और राकी नाव को जीतने के बाद उन्हें प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लह मार्ग के ठीक ऊपर सामरिक रूप से सबसे अहम बैटल ऑफ पॉइंट 5140 को पाक सेना से कब्जा मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। बैटल ऑफ पॉइंट 5140 को जीतने के बाद भारतीय सेना ने विक्रम बत्रा और उनकी टीम को चोटी 4875 को कब्जे में लेने की जिम्मेदारी सौंपी। जान की बिना परवाह किए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और अपने साथियों के साथ कैप्टन बत्रा इस चोटी को जीतने में जुट गए। ये चोटी समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और 80 डिग्री की चढ़ाई पर पड़ती थी। 7 जुलाई 1999 को एक जख्मी ऑफिसर को बचाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। उनके अदम्य शौर्य और पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अगस्त 1999 को सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कारगिल वॉर के दौरान लड़ाई की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज और घुसपैठिए पहाड़ों के ऊपर बने बंकरों में छिपे थे, जबकि भारतीय सेना नीचे खुले स्थानों से अटैक कर रही थी।